गुरु पेरी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु पेरी साथ संगत जी, जीवन में जब भी मुश्किल आती है तो हम सभी घबरा जाते हैं। और जिस इंसान ने बचपन से लेके सिर्फ मुसीबतें देखी हों, अपने जीवन में सुख बहुत कम देखा हो, जो कि हमारे पिछले जन्म के कर्मों से रिलेटेड होता है, लेकिन इस जन्म में जो इंसान शुरू से दुख भोगता है, जिसने जीवन में कभी भी सुख को पूरे तरीके से अनुभव ना किया हो, तो वो इंसान बड़ा डर जाता है, क्योंकि उसके मन में ये बातें बैठ जाती हैं कि मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब भी मैं खुशियों के करीब जाने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, खुशियाँ मुझसे बहुत दूर हो जाती हैं। और उसी वजह से वो मुसीबत में गलत फ़ैसले ले जाते हैं, क्योंकि वो हड़बड़ा जाते हैं कि ना जाने अब मेरे साथ क्या होगा, ना जाने फिर से वही बुरा ना हो जाए जो पिछले पास में हुआ था। और इस चक्कर में वो बेचारे गलत फ़ैसला ले बैठते हैं और फिर वो दुख के चक्कर में और घिर जाते हैं। तो आज ऐसी ही एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ कि जब भी हमारे जीवन में कोई मुश्किल चीज़ आए या मुश्किल घड़ी आए तो उसका हल कैसे ढूंढना चाहिए। गुरु पेरी साथ संगत जी, कभी भी हड़बड़ाहट में निर्णय नहीं लेने चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। ये बात मैं अपने लिए भी आज कहने जा रही हूँ। मैं भी बहुत सालों से परेशान होती आई हूँ, दुखों से बहुत परेशान होती आई हूँ। क्या पता ना जाने मेरे पूर्व जन्म के कौन से कर्म हैं जिनकी वजह से मैं दुख भोगती आई हूँ। तो आज ये साखी मेरे लिए भी है। मैं हमेशा आपके साथ साखी शेयर करती हूँ, आप सभी लोगों के लिए नहीं, वो अपने लिए भी करती हूँ। जब मुझे मेरी चिंता और परेशानियों के जवाब मिलते हैं तो मैं भी चाहती हूँ कि आप सबके साथ वो साझा करूँ कि जिस तरह से मैं परेशान हो रही हूँ, कोई और भी परेशान हो रहा होगा। और अगर आज मुझे जवाब मिला और किसी को जवाब नहीं मिल रहा होगा तो वो कितना परेशान होगा। तो इसलिए मैं ये साखी के माध्यम से ये विचार आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ कि ये जवाब आप तक भी पहुँचे, ताकि आप भी परेशान होना बंद कर दें और मुसीबत में गलत फ़ैसले लेना बंद कर दें। इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, ये बात तो गांठ बांध लो। कोई आपका साथ नहीं निभाता सिवाय परमात्मा के। आप परमात्मा को याद करोगे, ना जाने भीड़ में से कौन कौन से लोग आपकी मदद करने आ जाएंगे। लेकिन जब आप अपने रब को भूल जाओगे तो जिस भीड़ के आसपास आप इकट्ठे हुए हैं या उसके बीच में घिरे हुए हैं, जिस परिवार में, तो वो परिवार का खून का सगा भी आपका साथ नहीं देगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने परमात्मा को याद करें। बीच में ये लोग भरमाएंगे कि हम आपके अपने हैं और आपको अपने रब से दूर कर देंगे, पर आपको अपने रब से दूर नहीं होना है और उसी में ध्यान लगाना है। वो ही हमारी सभी समस्याओं का हल ढूंढते हैं और बुरी परिस्थिति में हमें गलत फैसले लेने से रोकते हैं। तो आइए गुरु पेरी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक अमीर आदमी की, जो कि शहर में रहता था और उसे अपने पैसों का बहुत घमंड था। एक बार किसी वजह से उसकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया और उसकी आंखों में बुरी तरह जलन होने लगी। वो कई डॉक्टरों के पास गया, लेकिन किसी भी डॉक्टर को उसकी परेशानी समझ नहीं आई। वो बहुत परेशान होने लगा। वो अपना इलाज कराने के लिए विदेश चला गया। वहाँ एक बड़े डॉक्टर ने उसकी आंखें देखी और कहा, मैंने अपनी पूरी लाइफ में अभी तक ऐसा केस नहीं देखा। अब वो आदमी डर जाता है। वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या हुआ डॉक्टर। डॉक्टर कहते हैं कि आपकी आंखों में एलर्जी हो गई है और आप सिर्फ हरा रंग देख पाएंगे। अगर आप हरे कलर के अलावा दूसरे कलर को देखोगे तो आपकी आंखों में जलन होने लगेगी और धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। वो बहुत उदास हो गया। उसके पास पैसा तो बहुत था, इसलिए वो पेंटर को बुलाता है और कहता है कि तुम इस घर को हरे कलर में रंग दो और जहाँ भी मैं जाऊँ वहाँ पूरी जगह को हरे रंग से रंग देना। उसने अपनी गली, सड़क, बोर्ड सब कुछ हरा करवा दिया। उसने बहुत पैसा खर्च कर दिया, फिर भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ रह जाती जिसको हरा नहीं कर सकते थे, जैसे नीला आसमान, खाना खाने के लिए रोटी और शरीर का कलर। सब चीज़ों को हरा कलर नहीं किया जा सकता था। उसका हर रोज़ बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता था।
जब कोई इंसान मुसीबत में घिर जाता है तो उसको कुछ नहीं दिखाई देता और घबराहट में वो ऐसे ही काम करता है। एक डर होता है ना किसी चीज़ को खो देने का, तो वो डर बहुत कुछ करवाता है जीवन में। और वहीं हमें ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा अर्जित किए हुए सुमिरन की, जो हमारी बुद्धि को सही मार्ग पर चलाता है। और जिस इंसान ने सुमिरन ना किया हो, जो विकारों से घिरा हो, उसकी बुद्धि सही निर्णय नहीं कर पाती। और गुरु प्यारी साध संगत जी, कई बार ऐसा भी होता है जो इंसान बचपन से काफ़ी डरा हुआ हो, बेशक से उसने इस जन्म में कोई भी बुरे कर्म ना किए हो, उसकी भी जो बुद्धि होती है काम में नहीं आती है, क्योंकि वो डर जाता है। एक अजीब सा डर उसके जीवन में बैठ जाता है। तो उस डर पर भी काबू सिर्फ भगवान के नाम से ही पाया जा सकता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, एक दिन उसी गली से एक लड़का निकल रहा था। उसने देखा कि चारों ओर हरा कलर ही क्यों है। उसने वहाँ कुछ लोगों से पूछा कि यहाँ चारों ओर हरा कलर क्यों है। लोगों ने बताया कि यहाँ एक अमीर आदमी रहता है, उसकी आंखों में एलर्जी है। अगर वो हरे कलर के अलावा दूसरी कलर को दिखता है तो उसकी आंखों में जलन होने लगती है, इसलिए सब जगह उसने हरा कलर करवा दिया है। तो लड़का उस आदमी के पास जाता है और कहता है, आपने सभी जगह को हरा क्यों कर दिया? आपकी परेशानी का दूसरा इलाज भी तो हो सकता था। आपकी परेशानी का इलाज बहुत ही सस्ता और आसान है। आप बेवजह इतने पैसों को खर्च कर रहे हैं। वो आदमी कहता है, आप बताओ इस परेशानी का हल क्या हो सकता है? लड़का बोलता है कि आपकी परेशानी का हल अभी निकल सकता है। आप एक हरे कलर का चश्मा पहनो, इससे आपको सारी चीज़ें हरी हरी दिखाई देंगी, जो बहुत ही सस्ती होंगी और आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा। ये सुनकर उस अमीर आदमी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो सोचता है कि कितना आसान तरीका है। मैंने जाने कितना पैसा खर्च करता रहा, मैं हड़बड़ी में फैसले लेता रहा। मेरी परेशानी का हल मेरे सामने था। अगर मैं आराम से इस बारे में सोचता तो आसानी से हल निकल जाता। तो गुरु मेरे साथ संगत जी, कई बार हमारे सामने कुछ परेशानियां आ जाती हैं जो बहुत ही आसान होती हैं, उसका हल भी हमारे सामने होता है, लेकिन हम हड़बड़ाहट में ठीक से सोच नहीं पाते और घबरा जाते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ में गलत फैसले ले जाते हैं। तो सबसे पहले इस साखी के अंत में मैं उन सभी पेरेंट्स से एक गुजारिश करना चाहूँगी जो बच्चों को इस सिचुएशन में डाल देते हैं, अपने बच्चों की ठीक से परवरिश नहीं करते। अब परवरिश में सिर्फ खाना पीना देना ही नहीं होता, उनकी शारीरिक पोषण से ज़्यादा मानसिक पोषण की ज़रूरत पेरेंट्स को ध्यान में रखनी ज़रूरी है। वो अपने बच्चों की हर बात को इग्नोर करते हैं, अपने घर के माहौल को इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि औरों के भी तो बच्चे पले हैं इस माहौल में। लेकिन हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं होता। आप अपने बच्चे को जिस माहौल में रख रहे हैं, बच्चे के मन पर उसका प्रभाव पड़ता है और उससे उसकी पूरी ज़िंदगी तक ख़राब हो सकती है। जब बच्चे मैनिपुलेट हो जाते हैं, जब उनको लगता है कि मैं किसी से भी पूछूंगा या किसी से भी कहूँगा कोई मेरी बात नहीं समझेगा, और उसके सामने ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि उसको लगने लगता है कि इस बात का कोई हल नहीं है। तो इस चक्कर में बच्चे घबरा करके, चाहे वो बड़े क्यों ना हो जाए उम्र में, वो फिर भी अपने जीवन के फ़ैसले नहीं ले पाते। उनका दिमाग बिल्कुल उस बच्चे की तरह होता है जो अपने माँ बाप पिता की उंगली पकड़ के चलता है, सब कुछ उन पर छोड़ देता है और उनके बिना वो चल नहीं सकता, गिर जाता है। इसलिए जीवन में कई बच्चे धक्के खाते हैं, बहुत उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखिए। शारीरिक स्वास्थ्य का तो आप रखते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आपकी ही जिम्मेदारी है। आपके किए गए छोटे छोटे काम भी उनके लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी और सभी बच्चों से और पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी, किसी भी मुसीबत से बाहर निकलना है तो सुमिरन कीजिए। सुमिरन में पॉजिटिविटी है, हर वो ताकत है जो नेगेटिविटी को ख़त्म करती है। पुराने जन्म के चाहे वो पाप हों, चाहे इस जन्म में आसपास फैली हुई नेगेटिविटी हो, चाहे आपके मन के अंदर फैली हुई नेगेटिविटी हो, तो उस तक को वो ख़त्म करती है। इसलिए अपने घर में सुमिरन हमेशा करते रहें, बच्चों को भी सिखाएं, आगे आने वाली पीढ़ी तक इसको चलाएं, ताकि बच्चे इस शरीर को छोड़ के जो मानव जन्म हमें 84 लाख योनियों के बाद मिला है, उसके बाद वो मुक्त हो जाएं। और इसका पुण्य भी हमें ही जाएगा अगर हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को ये सिखाते हैं। तो जब तक सुमिरन करते रहिए, सच्ची सेवा करते रहिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ।